देखिए, एक सिंपल सी बात हमारे हिंदी भाइयों को समझनी चाहिए कि महाराष्ट्र में अगर कोई आपको ये इंसिस्ट करता है कि आप मराठी में बोलिए तो वो गलत नहीं कह रहा है। आपको अगर नहीं आती है मराठी तो आप ये सीधे बोल सकते हैं कि भाई साहब, मुझे मराठी नहीं आती है लेकिन मैं सीखने की कोशिश करूंगा या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आप कुछ भी बोल देते हैं तो चलेगा, लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सीधा ये बोल रहे हैं कि मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं मराठी बोलूं। आप यहां पर एक भाषा की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, आप पूरे स्टेट की इंसल्ट कर रहे हैं। आप यहाँ के कल्चर की, यहाँ के लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं। आप इस पर यह बोल सकते हैं कि ये पूरा एक देश है, हम कोई भी भाषा बोलेंगे तो आप सही है, आप हिंदी में बात करेंगे तो भी सही है। महाराष्ट्र में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती, जो 40-40, 50-50 साल से यहां रह रहे हैं, जो हिंदी में बोलते हैं या किसी और भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कभी मराठी का इंसल्ट नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा या नहीं चाहता कि मैं बोलूं। आप उन्हीं से पूछिए कि उनको कोई तकलीफ हुई हो महाराष्ट्र में पिछले 40-50 सालों में। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिसको भी किसी ने अगर महाराष्ट्र में मारा होगा तो उस समय मारा है जब उसने ये कहा है कि मैं नहीं बोलूंगा या मैं नहीं चाहता बोलना। क्या जरूरत है मराठी बोलने की, सब तो हिंदी में चल रहा है। देखो, हम सभी भाषाओं की इज्जत करते हैं, हम हिंदी की इज्जत करते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया सभी भाषाओं की इज्जत करते हैं। मैं अगर तमिलनाडु जाता हूं तो मैं हिंदी या अंग्रेजी में बात करता हूं और वहां के लोग भी मान जाते हैं। लेकिन अगर मैं तमिल भाषा की इंसल्ट करूंगा, क्या जरूरत है तमिल बोलने की, अगर ये बोलूंगा तो उन लोगों को गुस्सा जरूर आएगा क्योंकि मैं उन लोगों की इंसल्ट कर रहा हूं। कर्नाटक में एसबीआई वाला जो मैटर हुआ उसमें भी यही हुआ। स्टेट बैंक की कर्मचारी जो थी वो सीधा ये बोल सकती थी कि मुझे नहीं आती है कन्नड़ा, लेकिन आप मेरे कलीग से बात कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन उसने ये बोला कि मैं नहीं बोलूंगी और आपको जो करना है करो, तो सामने वाले को गुस्सा तो आएगा क्योंकि आप उसके स्टेट की, उसके भाषा की और उस आदमी की इंसल्ट कर रहे हैं। आप भारतीय होने के पीछे या हिंदू होने के पीछे मत छुपिए। आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे लोग महाराष्ट्र में आकर मराठी बोल लेते हैं, लेकिन 2 कौड़ी के लोग आकर बोलेंगे कि हमको क्या जरूरत है मराठी बोलने की, हम तो यहां पर टैक्स भरते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे टैक्स के पैसे से ये स्टेट चल रहा है? देखो भैया, तुम यहां पर जब नहीं थे तब भी महाराष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत स्टेट था। तुम यहां से अगर चले जाओगे, भग जाओगे, तो भी महाराष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा स्टेट रहेगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम महाराष्ट्र को बना रहे हो। तुम ये बात मत भूलना कि महाराष्ट्र ने तुमको बनाया है। और थोड़ी इज्जत करना सीखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। थोड़ी इज्जत करनी चाहिए।